शहजाद इकबाल साहब, एक माइंडसेट हमने पहली बार देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी ने पहली बार ये दावा करना शुरू किया, हालांकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश होगी कि कराची का मेयर भी जियाला हो, पीपल्स पार्टी वाला हो। बिलावल साहब के इस कयास को छोड़ के बाकी तमाम जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो कहती रही कि इस दफ़ा मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा कराची का। इतना यकीन कैसे है पीपल्स पार्टी? देखिए, मेरे ख्याल से कराची में जो एक वैक्यूम है उसको अब तमाम जमातें पुर करने की कोशिश कर रही हैं। आज एमक्यूएम पाकिस्तान का ये दावा है कि हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, इसकी लो टर्न आउट है। लेकिन अगर आप पिछले 4 बाई इलेक्शन उठा के देख लें, या इवन कंटोनमेंट के इलेक्शन थे, या इवन 2018 के इंतखाबात, उसमें बहुत लो टर्न आउट था। तो मेरे ख्याल से ये कंक्लूजन ड्रॉ करना कि एमक्यूएम पाकिस्तान के बाइकॉट से लो टर्न आउट हुआ है, ये कंप्लीटली दुरुस्त नहीं होगा। जमात इस्लामी भी जो है उसने भरपूर कैंपेन की है। मेरे ख्याल से इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि जिस तरह की कैंपेन उन्होंने की है, पहली मरतबा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल, सड़कों पे निकलना, जल्द से करना, जो उनके कारकुनान थे उनकी एक्टिवनेस, और फिर सर्वेस का ये बताना कि जमात इस्लामी लीड कर रही है, मेरे ख्याल से ये काफी अर्से के बाद हमने देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली 14 सीटें यहाँ पे जीती हुई है, तो उनका भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, आपको पता है बलदियाती इंतखाबात में उन पार्टीज को बड़ा एडवांटेज होता है जिनकी अपनी हुकूमत या मरकज में हो, और खास तौर पर सूबे में हो, क्योंकि जो भी वसाइल की मुंतकली है वो सूबे ने कर रही है। तो मेरे ख्याल से तमाम पार्टीज अपने आप को इसमें आजमाना चाह रही थी, स्ट्रॉन्ग समझ रही थी, और अभी तक यही दावा कर रही है कि कौन सी पार्टी, तमाम पार्टीज ये दावा कर रही है कि हम इसमें आगे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की जो ताखीर है, गैर मामूली ताखीर, ये कई सवालात को जन्म देती है, और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह आके जवाब देना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। और जो आप लोग इस वक्त ये हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि जर्नलिस्ट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो माजी में हुई है, तो उसने इलेक्शन पर एक सवालिया निशान उठा दिया है जो कि इस वक्त भी नजर आ रहा है। एक ख्याल हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि चूंकि ट्रेनिंग थी अमले की, जो पोलिंग का अमला था उसकी ट्रेनिंग बहुत वक्त हो गई थी, काफ़ी अर्सा गुजर गया था उनकी ट्रेनिंग हुए हुए, तो वो लोग अब इतने मुस्तैद नहीं रहे थे। और जब ये अमल शुरू हुआ फॉर्म 11-12 भरने का, तो उन्हें दुश्वारी पेश आ रही थी। तो जो सीनियर अमला था उसने मदद की, जिसके बायस ताख़ीर का शिकार हुई यही सारी सूरत हाल। ये एक तौजी कही जा सकती है, लेकिन बहरहाल 5 घंटे या 6 घंटे बहुत होते हैं। 20 से 25% का टर्न आउट अगर है तो उस नतीजे को मुरतब करने में, और सिंध से, बदीन से, ठट्टा से, सजावल से, जहां सेहवन से बेशतर नताइज जब आ गए हैं, तो अब ये मुश्किल होगा हैदराबाद से भी, कि मुश्किल होगा ये कहना कि कराची में से कोई बड़ा नतीजा नहीं आया। 5 से 6 यूसीज का नतीजा इस वक्त कोई बड़ा नतीजा नहीं होता। शहजाद, आपको क्या लगता है कि आज का जो इलेक्शन होगा ये समत मुतय्यन करेगा, या ये सिर्फ कराची की हद तक का मामला होगा, सिंध की हद तक का मामला होगा, और आने वाले इलेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होगा? देखिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बलदियाती इलेक्शन में ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज, अब ये पार्टी बेस्ड इलेक्शन है, लेकिन जो जितना छोटा इलेक्शन होता है उतना गली मोहल्ले का ज्यादा होता है। तो वहां पे 2 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो आपकी इलेक्शन मैनेजमेंट कैसी है, और दूसरा आपकी तंजीम कितनी स्ट्रांग है। जितना इलेक्शन बड़ा होगा, जैसे सूबाई इलेक्शन होंगे असेंबली के या कौमी इलेक्शन होंगे, तो वहां पे फिर जो है पार्टी के लीडर पे बहुत ज्यादा वोट पड़ता है, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फर्क जरूर रहता है। और फिर ऑब्वियसली जो हमारे आम इंतखाबात का एक सिलसिला है उसमें आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स होती हैं, और अक्सर ये भी हमने देखा है कि एक सूबे में अगर इलेक्शन हो रहा है तो अमला दूसरे सूबे से आता है, ये भी बहुत ज्यादा देखा गया है। लेकिन बलदियाती इंतखाबात क्योंकि एक सिटिंग गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, तो उनको इस बात का एडवांटेज जरूर होता है कि जो भी इलेक्शन का अमला होगा, जो सिक्योरिटी का अमला होगा, वो उन्हीं के सूबे का होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये मवाजना करना बिल्कुल ऑरेंजेस को ऑरेंजेस से कंपेयर करना तो नहीं होगा, बट हाँ, ऑब्वियसली जो पार्टी जीतेगी वो इसको अपनी जीत करार देगी। वो यही बताएगी कि हमारा इस वक्त मोमेंटम है। खासतौर पर अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो हम कह रहे हैं कि जो सवाल तो उठ रहे हैं कि ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है या नहीं, लेकिन वो उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, क्योंकि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सिंध में, दही इलाकों में, इंटीरियर सिंध में ज्यादा है, लेकिन कराची में वो बमुश्किल 3-4 मैक्सिमम कौमी असेंबली की नशिस्तें जीतते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे उनका वोट है, बट अक्रॉस कराची नहीं है। तो अगर उनका मेयर मुंतखब होता है तो ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा कराची की सियासत में। इससे पहले कराची में इंतजामिया जब भी उनकी रही है, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रही है, मेयर उनका नहीं आया, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये आप जवाब दे रहे हैं मुर्तज़ा वहाब को, जिनका कहना था कि जमात इस्लामी जब जीती, जब एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। आप उन्हें जवाब दे रहे हैं?
नहीं, ये बात है कि जमात इस्लामी ऑब्वियसली 2001 में नेमतुल्लाह साहब जीते थे, उस वक्त भी एमकेएम का बाइकआउट था। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक नहीं है कि कराची में एक वैक्यूम तो है, वो नजर आ जाता है। जो लो टर्नआउट हमने 2018 में देखे, बाई इलेक्शंस में देखे, तो पीपल्स पार्टी ने यकीनन मेहनत की होगी। सईद गनी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कराची के हवाले से, लेकिन अच्छा काम किया था। लेकिन ये मेरे ख्याल से तस्वर करना किसी भी कराचीआइट के लिए कि पीपल्स पार्टी कराची में इतनी पॉपुलर हो गई है कि उनका मेयर आ जाए, ये थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि कराची में परफॉर्मेंस नहीं नजर आती। कौन सा ऐसा मसला है जो आप कह सकते हैं कि हल हुआ है? अभी चंद बसेस आपको नजर आ रही है, वरना 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। आप देखें, पेशावर बीआरटी बन गई, वो भी मर मर के बन गई, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बन गई, लाहौर में बन गई, मुल्तान में बन गई, लेकिन एक जो ग्रीन लाइन मंसूबा था वो वहां पे वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल किया। एक लाइन इन्होंने खोली है, बाकी सारे रंग की लाइनें का ऐलान तो कर दिया लेकिन सामने नहीं आ रही। ठीक है, आप सीवरेज का मसला देखें, आप पानी का इशू देखें, कोई ऐसा मसला है नहीं कराची का जो पिछले 15 साल में हल हुआ हो। इसलिए यहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तो होगा। ठीक है, हमारे साथ एक